फाइनली वन पीस चैप्टर 1183 के ब्रीफ स्पॉयलर्स आ चुकी हैं एंड इन स्पॉयलर्स में स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लिंगम अपना मोस्ट पावरफुल अटैक यूज करता है जिससे वो एक एमएमए समन करता है ज़ाज़ा। एंड ये कहा जाता है कि एक रेन गॉडेस है एंड ये एमएमए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन है किलिंगम की। और दूसरी तरफ जोरो और सांजी भी अराइव कर जाते हैं एंड जोरो सांजी किलिंगम में सॉमर्स होने वाला है और वो वाला चैप्टर वहाँ पे खत्म हो जाता है। एनीवेज अब इस चैप्टर पे मूव करते हैं। सो इस चैप्टर का नेम होने वाला है गुड डे मरमेड एंड इस चैप्टर की कवर स्टोरी में स्ट्रॉ हेड क्रू एलिफेंट्स के संग है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द मेन स्टोरी। तो यहाँ पे लिख रहा है सांजी अराइव्स टू द जायंट विलेज एंड फाइट ज़ाज़ा एमएमए। सो यहाँ पे सांजी फाइनली जायंट विलेज में आ चुका है एंड आपको जैसे पता है कि जायंट विलेज में ज़ाज़ा एमएमए ने कितना क्योस कर रखा है। उसने पूरा विलेज फ्लडेड कर दिया था और ये नहीं उसने बच्चों को भी पकड़ लिया है। बट सांजी यहाँ पे अपना मूव करता है एंड ज़ाज़ा और सांजी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है लोकी रैग्नीर वर्सेस इमो कंटिन्यूस। इमो सेज निका एंड निधॉक विल डाई जस्ट लाइक डोजान। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लोकी रैग्नीर वर्सेस इमो की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी एंड इस चैप्टर में वाली फाइट कंटिन्यू होती है। इमो लोकी से बोलता निका और निधॉक मरेंगे बिल्कुल डोजान की तरह। वेल मुझे नहीं पता कि डोजान कैरेक्टर यहाँ पे कौन है। मैंने सोचा क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ वन पीस में या कोई डोजान कैरेक्टर है, बट एक्चुअली में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है डोजान नाम के कैरेक्टर की। वेल आपको क्या लगता है कि डोजान कौन हो सकता है? वो सीधा प्रीवियस यूजर ऑफ द निधॉक डेविल फ्रूट। वेल जो भी हो, इसके बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो अपना कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है ब्रुक फ्लैशबैक स्टार्ट्स। वी कैन सी ब्रुक्स फेस। ब्रुक 20-year-old एंड प्रिंसेस शूरी 7-year-old लिव्ड इन एस्पीरिया किंगडम। तो यहाँ पे फाइनली ब्रुक का फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है एंड हमें ब्रुक का फेस देखने को मिलता है जहाँ पे वो 20 साल का है और उसके संग प्रिंसेस शूरी भी है एक ये गुनको जो एस्पीरिया किंगडम में रहते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं इसका नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। बट हाँ, जो वन पीस कम्युनिटी में एक थ्योरी बहुत ज्यादा स्पेकुलेट हो रही थी कि ब्रुक एक रॉयलिटी है, वो थ्योरीज तो सच होती है दिख रही है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है ब्रुक वाज द लीडर ऑफ द बैटल कॉन्वॉय इन एस्पीरिया किंगडम। One day a gangster tried to attack the queen, but Brook defeated him and the syndicate। तो यहाँ पे लिख रहा है कि ब्रुक बैटल कॉन्वॉय था एस्पीरिया किंगडम का, लेकिन एक दिन एक गैंगस्टर ने क्वीन पे अटैक करने की कोशिश करी लेकिन ब्रुक ने उस गैंगस्टर को डिफीट कर दिया और सिंडिकेट को भी। वेल इस स्पॉइलर को पढ़ने से पहले मैंने सोचा था कि ब्रुक एस्पीरिया किंगडम का म्यूजिशियन होगा, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो बैटल कॉन्वॉय हो सकता है एस्पीरिया किंगडम का, बिकॉज यार हमने ब्रुक को स्टार्टिंग से देखा है कि वो एज अ म्यूजिशियन ही इंट्रोड्यूस हुआ था वन पीस में। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉइलर। तो यहाँ पे लिख रहा है ब्रुक वाज वेरी फेमस इन द किंगडम बट नॉट एज फेमस एज द क्वीन। हर नेम वाज क्वीन कांडेल एंड शी वाज द फॉर्मर लीडर ऑफ द डिफेंस कॉन्वॉय इन एस्पीरिया किंगडम। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ब्रुक अपने किंगडम में बहुत ज्यादा फेमस था लेकिन इतना फेमस नहीं जितनी क्वीन थी। और यहाँ पे हमें क्वीन का नेम भी रिवील होता है, तो क्वीन का नेम है कांडेल और वो प्रीवियस लीडर थी एस्पीरिया किंगडम के डिफेंस कॉन्वॉय की। वेल मैं आपको सही बताऊं तो क्वीन कांडेल का रोल मुझे जहाँ तक है कि कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंट होने वाला है वन पीस में, क्योंकि एक तो हमें ब्रुक और गुनको का कनेक्शन दिखाया गया है, फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया जिसका ब्रुक से क्लोज कनेक्शन है काइंड ऑफ। एनीवेज इस चैप्टर का लास्ट स्पॉइलर था और इस स्पॉइलर के हिसाब से नेक्स्ट वीक ब्रेक भी नहीं है और ये चैप्टर काइंड ऑफ छोटा भी है। एनीवेज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।